कपड़े सुखा दो यानी कपड़ों को सूखने के लिए रख दो। पुट द क्लोथ्स टू ड्राई। आलू छील दो। पील ऑफ द पोटैटोज। संतरा छील दो। पील ऑफ द ऑरेंज। बिस्तर लगा दो। मेक द बेड या फिर आप कह सकते हैं प्रिपेयर द बेड। ढक्कन खोल दो। ओपन द लिड, ओपन द कैप या ओपन द कवर। नल खोल दो। टर्न ऑन द टैप। यहां पर एक पॉइंट आपको और याद रखना है। टर्न ऑन एक फ्रेजल वर्ब है। आप चाहें तो ऑन का यूज ऑब्जेक्ट के बाद कर सकते हैं और आप कह सकते हैं टर्न द टैप ऑन। नल बंद कर दो। टर्न ऑफ द टैप या फिर टर्न द टैप ऑफ। चादर बिछा दो। चादर को आप कहते हैं बेड शीट। स्प्रेड द बेड शीट। बिस्तर पर चादर बिछा दो। स्प्रेड द शीट ऑन द बेड। यहां पर आपने बेड शीट नहीं कहा क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि बेड पे बिछाई जा रही है तो बेड शीट ही है, तो इसलिए आपने केवल शीट का यूज किया। दीवार पर सहारा मत लो। डोंट लीन अगेंस्ट द वॉल। मुझ पर सहारा मत लो। डोंट लीन अगेंस्ट मी। मेरे कंधे पर अपना सिर मत रखो। डोंट लीन योर हेड ऑन माई शोल्डर। यहां पर आपने अगेंस्ट का यूज नहीं किया, आपने ऑन का यूज किया। ऑन का यूज आपने इसलिए किया क्योंकि शोल्डर के ऊपर सर रखा गया। कई बार स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि यहां पर पुट या कीप का यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो स्टैंडर्ड यूज नहीं होगा। लीन का यूज इस सेंस में किया जाना बेहतर विकल्प है। दिमाग से काम लो। यूज योर ब्रेन। धीमे बोलो। स्पीक सॉफ्टली या फिर आप कह सकते हैं स्पीक क्वाइटली। क्वाइट का मतलब होता है शांत, तो शांति से बोलो। कैसे बोलो? शांति से बोलो, धीमे बोलो। धीरे बोलो। धीरे बोलो, जैसे कोई व्यक्ति बहुत तेज बोल रहा है, आप उसे कहते हैं कि धीरे बोलो, तो आप कह सकते हैं स्पीक स्लोली। तेज बोलो, कोई व्यक्ति धीरे धीरे बोल रहा है तो आप उसे कहते हैं कि थोड़ा तेज बोलो क्योंकि टाइम आपके पास कम है। स्पीक क्विकली। ऊंचा बोलो। ये एक इंटरेस्टिंग सेंटेंस है। मान लीजिए क्लास में टीचर बच्चों को पढ़ा रही है और वहां पर बच्चों से वो कुछ पूछ रही हैं और बच्चे कुछ बोल रहे हैं, लेकिन बच्चे जो बोल रहे हैं वो हल्का बोल रहे हैं। हल्का यानी इतना बोल रहे हैं कि सुनाई नहीं दे रहा टीचर को। ऐसे केस में टीचर बच्चे से कह सकती है स्पीक अलाउड। लेकिन मान लीजिए कि आप स्टेज पे खड़े हैं और आप भाषण दे रहे हैं, लोग आपको सुन तो पा रहे हैं, इतना ऊंचा तो आप बोल रहे हैं कि लोग आपको सुन पा रहे हैं, लेकिन लोग आप पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। तभी आपका दोस्त आपसे कहता है कि ऊंचा बोलो। ऊंचा बोलो इन द सेंस कुछ इस तरह से बोलो, इस आवाज के साथ बोलो, भारी आवाज के साथ बोलो कि लोग आपको ध्यान से सुने, उनको सुनना पड़े। क्योंकि जितनी आवाज ऊंची होगी उतना आपका कॉन्फिडेंस दिखेगा। ऐसे केस में वहां पर आप कहते हैं स्पीक लाउडली। खाना लगा दो यानी खाना परोस दो। सर्व द फूड। दबे पांव चलो। दबे पांव के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है टिप टो। देखिए किस तरह से सेंटेंस को आप बनाएंगे। वॉक ऑन द टिप टो। नेक्स्ट सेंटेंस, वो दबे पांव कमरे में घुसा। यहां पर हम टिप टो का यूज एक वर्ब की तरह करेंगे, क्रिया की तरह करेंगे। ही टिप टोड इनटू द रूम। ये एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया गया। टिप टो की सेकंड फॉर्म टिप टोड।